महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों की गूंज, शंखनाद और रथों की गर्जना से कांप रहा था। इसी युद्ध में सबसे बड़ा और सबसे दुखद युद्ध हुआ अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। कर्ण का युद्ध में उतरना। कर्ण, जो बचपन से अपमान और संघर्ष झेलता आया था, अब दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण के मन में अर्जुन से पुरानी प्रतिद्वंद्विता थी। वह चाहता था कि आज वही दिन हो जब वह अर्जुन को पराजित करके अपना मान सम्मान वापस पाए। अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। दोनों महान धनुर्धर थे, दोनों के पास दिव्य अस्त्र थे। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, कर्ण के सारथी थे शल्य राजा। कर्ण का हर बाण आग की तरह गिर रहा था और अर्जुन भी पीछे नहीं हट रहा था। आकाश में बाणों की बारिश हो रही थी और धरती पर योद्धा कांप रहे थे। कर्ण की कमजोर घड़ी, शाप का असर। कर्ण के जीवन में उसे कई शाप मिले थे। उन्हीं शापों का असर इस युद्ध में दिखने लगा। अचानक कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा। कर्ण घबरा गया। उसने अपने सारथी शल्य से कहा, रथ निकालो जल्दी। लेकिन रथ निकल नहीं रहा था। कर्ण को याद आया कि उसे एक ऋषि का शाप मिला था, जब सबसे कठिन समय आएगा तब धरती तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कर्ण का अर्जुन से अनुरोध। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरा रथ फंस गया है, मैं अस्त्र नहीं चला पा रहा। धर्म के अनुसार कुछ समय रुको, फिर युद्ध करना। अर्जुन रुकने ही वाला था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। कर्ण ने कभी धर्म नहीं निभाया। जब अभिमन्यु अकेला था, तब किसी ने धर्म नहीं देखा। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब कर्ण चुप रहा। अब यह युद्ध न्याय का है, अर्जुन। कर्णवध। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उसने दिव्य अस्त्र चलाया, अंजलिकास्त्र। अर्जुन का बाण बिजली की तरह गया और कर्ण के शरीर को भेदता हुआ उसे धरती पर गिरा गया। युद्धभूमि में सन्नाटा छा गया। कर्ण, जो दानवीर था, महान योद्धा था, आज वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन टूट